अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। इंडिया और कनाडा में जो लड़ाई हो रही है, इससे इनके हालात, इनके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इनका जो सफारती निज़ाम है वो टोटल तबाह और बर्बाद हो चुका है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि इसमें हिंदुस्तान की ही ज़्यादा गलती है। उसकी वजह यह है कि पहले तो इंडिया ने कनाडा के अंदर एक सिख शहरी को मारा और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनसे माजरत करने के बजाय कनाडा की जो कौंसल है हिंदुस्तान के अंदर उसको बंद कर दिया गया और उनसे तमाम जो उनकी वीज़ा सर्विस थी उसको मअतल कर दिया गया। और इसके जवाब में कनाडा ने भी ऐसा ही काम किया है। कनाडा ने भी इन जो हिंदुस्तान की जो वीज़ा सर्विस है, जो कौंसल खाना है, उसको टोटल मअतल कर दिया है। इसके बाद आप ये देखें, कनाडा ने एक और अहम इकदाम किया है और वो इकदाम ये है कि इन्होंने 28,000 जो वीज़े थे जो इन्होंने जारी किए हुए थे और जिन भारतीयों ने अगले महीने कनाडा में आना था, स्किल्ड जो वर्कर थे, इन्होंने कनाडा में काम करने आना था, इन्होंने वो जनाब सारा मुअत्तल कर दिया है। अब इसमें आप ये देखें कि इसमें पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि ये ना सिर्फ कनाडा बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूके ने भी ऐसा ही काम किया है। और पाकिस्तान के लिए अब एक अच्छा मौका है पाकिस्तानियों के लिए कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन ये जो मौका दिया गया है, ये दिया गया है लेबर्स को भी दिया गया है और इसमें जो कनाडा ने मौका दिया है वो दिया है स्किल्ड वर्कर को। अब स्किल्ड वर्कर कौन है? इनमें जी डॉक्टर, नर्सेज और इंजीनियर शामिल हैं और इसके अलावा और भी बहुत से जो पढ़े लिखे अफराद हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि जो कनाडा है ये इत्तेहादी है ऑस्ट्रेलिया का और इसके अलावा ये इत्तेहादी है यूके का। तो अब आप देखें कि अब ये दोनों ममालिक जो उनसे हैं ये ज़्यादातर प्रेफर करेंगे पाकिस्तानियों को। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका जो सा है ये भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो चुका है। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि अब जो आगे आ रही है क्रिसमस, इसमें इनको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। जो ये जो ममालिक हैं इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसके अलावा यूके शामिल हैं। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वर्कर्स की, लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इनके इनके यहाँ जो उनसे छुट्टियाँ हो जाती हैं, कम से कम 1 से 1.5 माह इनको छुट्टियाँ हो जाती हैं और वो जो वहाँ के लोग हैं वो काम नहीं करते। तो इन ममालिक में दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, छुट्टियाँ गुजारने आते हैं क्योंकि ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और यहाँ पर बहुत कुछ देखने को है। तो आप ये देखें कि इस वक्त जो सी है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली होटल्स के काम में और रेस्टोरेंट के काम में बहुत ज़्यादा डिमांड बन जाती है। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसमें वीज़ा लेना आसान होता है और या इसके अलावा वो कौन कौन से वीज़े हैं जिनको आप ले सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं लेबर वीज़े की, जो बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लेबर वीज़े की बात करें तो इसमें वीज़ा आ जाता है जी, इसमें अगर आप मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी हैं और आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको वहाँ पर कोई कंपनी ढूंढना होगी। अगर आप वहाँ पर कोई कंपनी ढूंढ लेते हैं तो आपको इजीली वहाँ पर वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपको वहाँ कंपनी नहीं मिल रही और आप नहीं जानते, आप अनपढ़ हैं या आप नहीं जानते इन चीज़ों के मामले में, तो आप एक काम करें, आप वहाँ पर अगर आपको कोई मिल जाए, आपका कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो आपके लिए वीज़ा वहाँ से अप्लाई करवा देगा, वो आपको टैक्स भी पे कर देगा और आपके लिए बहुत आसान होगा यहाँ से कनाडा जाना। अगर हम बात करते हैं स्किल्ड वर्कर्स की, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर, इंजीनियर और इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ शामिल है, तो इसके लिए जो कनाडा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन्होंने दिए हुए जो पॉइंट्स, आपने उनके पॉइंट्स को मीट करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो पहले तो आप आइल्स का टेस्ट क्लियर करेंगे क्योंकि इंग्लिश वहाँ कंपलसरी है। तो आपको वहाँ पर आइल्स में बैंड लेना होगा। उनकी रिक्वायरमेंट है 7.7+ लेना है या 8+ लेना है, तो पहले आपको आइल्स क्लियर करना होगा। उसके बाद वो देखेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, कि आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको पॉइंट्स देंगे और अगर आपने उन पॉइंट्स को मीट कर लिया तो वो इजीली आपको वहाँ का वीज़ा दे देंगे और आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर हैं इनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पर, और वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पर इनके लिए ये होती है कि जब ये वहाँ पर चले जाते हैं तो इनको जो PR है वहाँ की बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि क्योंकि कनाडा में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो वहाँ के लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं
क्योंकि हम गर्म इलाकों के रहने वाले लोग हैं, तो हम वहाँ की PR लेके हम आगे मूव कर जाते हैं। स्पेशली जिस तरह अमेरिका में चले जाते हैं, या हम बेल्जियम चले जाते हैं, जर्मन चले जाते हैं, तो हम वहाँ से मूव कर जाते हैं अच्छे ममालिक की तरफ, या जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे मिले हम वहाँ चले जाते हैं। अगर हम तीसरी ऑप्शन पर जाएँ तो वो है जी हमारा स्टूडेंट वीज़ा। अब स्टूडेंट वीज़े में UK भी बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान से जो UK लोग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इस वीज़े के लिए बहुत अहम है, लेकिन इसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है आजकल, तो क्योंकि आपको पता है डॉलर का और यूरो का रेट इतना बढ़ चुका है कि यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो चुका है आम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन देखें, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। पहले तो आप देखें वहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब अच्छी यूनिवर्सिटी का फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको वीज़ा लेने में आसानी होगी क्योंकि उनको पता चलेगा कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आपके लिए वीज़ा देने में या आपको लेने में, वीज़ा लेने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके स्पॉन्सर हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि आप, सबसे अहम तो आपका आइल्स है, क्योंकि जो इंग्लिश है ये कंपलसरी है पूरी दुनिया में, और इसके बगैर तो आपको कुछ आ रहा ही नहीं है। और जी जो आपका चौथा वीज़ा है ये है जी जॉब सीकर वीज़ा। अब ये जॉब सीकर वीज़ा क्या है? जॉब सीकर वीज़ा ये उन अफराद के लिए होता है, स्पेशली जो डॉक्टर हों, जो पढ़े लिखे अफराद हों, स्पेशल PhD हों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सिंग जो स्टाफ होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये वीज़े उनके लिए होते हैं। अब आपको ये बताता चलूँ कि जॉब सीकर वीज़ा लिया कैसे जाता है। इसमें होता ये है जी कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी होती है। इसमें आपको बताना होता है कि जी जब आप जा रहे हैं, जॉब ढूँढने जा रहे हैं वहाँ पर, तो मिसाल के तौर पर अगर आप वहाँ पर 6 महीना या 1 साल तक अगर आप वहाँ पर फ्री रहते हैं, आपके पास काम नहीं है करने को, तो आप जिस काम के लिए गए हैं आप वही काम करें। तो वो ये देखेंगे, एम्बेसडर ये देखेंगे, जो एम्बेसी वाले हैं वो ये देखेंगे कि जनाब आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ जाके खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो वीज़ा होता है, ये जो ममालिक हैं, इस तरह जर्मन है, ये 6 महीने का आपको वीज़ा मिलता है। इन 6 माह के बाद अगर आप वहाँ जॉब मिल जाती है तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, नहीं तो आप वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको 6 माह में भी जॉब नहीं मिलती तो आप वीज़ा ये एक्सटेंड भी वहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये 4 किस्म के वीज़े हैं, और अगर आपकी एजुकेशन हो, और या अगर आप लेबर में भी जाना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये जो 4 वीज़े हैं ये बहुत अहम हैं, जिसकी दुनिया भर में मांग है और पूरी दुनिया इसी को फॉलो करती है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।